अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। आज मैं आपको बताऊंगी बेसिक नेकलाइन कि बेसिक नेकलाइन कितनी टाइप की होती है और बेसिक नेकलाइन कौन कौन सी होती है। अमूमन बेसिक नेकलाइन जो सी है वो 3 टाइप्स की होती है। उनके आगे ही हम डिफरेंट डिज़ाइन निकाल लेते हैं। तो जो बेसिक नेकलाइन है, अगर हम उसके बारे में पता चल जाएगा, उसके डिज़ाइन, उसकी साइज़ का और उसके परफेक्ट इंचज़ कितने हैं, उन सब का पता चल जाएगा, तो हमें आगे डिफरेंट डिज़ाइन गले के बनाने आ जाएंगे। तो बेसिक नेकलाइन का जानना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि बेसिक 3 कलर होते हैं, इस तरह बेसिक 3 ही नेकलाइन होती है। तो नंबर 1 पे आ जाता है गोल गला, और नंबर 2 पे आ जाता है चकोर गला, नंबर 3 पे आ जाता है वी गला। तो ये हमारे बेसिक नेकलाइन है। तो इन बेसिक नेकलाइन के आगे या हम डिफरेंट डिज़ाइन निकालते हैं। तो गोल गले के आगे भी डिफरेंट डिज़ाइन निकल जाते हैं, चकोर गले के आगे भी डिफरेंट डिज़ाइन निकल जाते हैं, वी गले के आगे भी हम डिफरेंट डिज़ाइन निकल जाते हैं। तो ये बेसिक नेकलाइन जो सी है, इनके बारे में मैं आपको पहले तो इनके इंचज़ बताऊंगी कि गोल गला कितने इंचज़ लेंथ में होता है, कितने इंचज़ विड्थ में होता है, इस तरह चकोर गले का, फिर वी गले का। फिर आपको मैं एंटी टेप की मदद से इन सब के बारे में बताऊंगी कि एंटी टेप की मदद से हम इन सब का मेजरमेंट कैसे लेते हैं। तो आपको पहले मैं इन सब का परफेक्ट में कौन सा है वो बता देती हूँ कि इनका जो परफेक्ट साइज़ है वो कितना कितना होता है। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित रहेगी। तो गोल गले का जो लेंथ में जो साइज़ होता है, यानी जो हम विड्थ में साइज़ लेते हैं, वो हम अमूमन 7 इंचज़ लेते हैं। ठीक हो गया, 7 इंचज़ होता है। लेंथ में हम लेते हैं 6.5 इंचज़। तो हमने लेंथ में 7 इंचज़ अगर हम लेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो हमने लेंथ में 6.5 इंच लेना है और विड्थ में हमने 7 इंचज़ लेना है। तो ये हमारे जो गोल गले की परफेक्ट साइज़ है, 7 इंचज़ बाय 6.5 इंचज़। चकोर गले का अब हम देखते हैं कि चकोर गले का साइज़ जो सा है वो कितना होना चाहिए। तो चकोर गले का साइज़ जो सा है, ऊपर से हम 7 इंचज़ देते हैं, लेंथ में हम 7.5 इंच लेते हैं। 7.5 इंचज़ ही चकोर गले का वो परफेक्ट रहता है। 6.5 इंचज़ फिर वो छोटा हो जाता है। और जो इसका हम नीचे से हम 7 इंचज़ नहीं लेंगे, नीचे से हम 5 इंचज़ लेंगे। 5 इंचज़ हम इसलिए लेंगे क्योंकि अगर हम 7 इंच रखते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा खुला हो जाता है, गला पहना हुआ ज़रा भी अच्छा नहीं लगता है। तो हम नीचे से हम 5 इंचज़ ही लेंगे, ऊपर से हम 7 इंचज़ लेंगे। ठीक हो गया। अब हम नीचे से हमने क्या करना है, नीचे हमने 5 ने, क्योंकि जब बहुत बड़ा हो जाता है 7 इंचज़, हमने नीचे से 5 इंचज़ लेना है। तो ये आप जौन सा जो साइज़ है जी, आप साथ साथ नोट डाउन करते रहें ताकि आपको याद रहेगा कि चकोर गले का हमने 7 इंचज़ विड्थ में लेना है, 7.5 इंच लेंथ में लेना है और 5 इंचज़ हमने नीचे से लेना है। वी गले का जौन सा होता है वो ऊपर से 7 इंचज़ होता है और लेंथ में हमने 7.5 इंचज़ ही लेना है। तो वी गले का हमारा परफेक्ट साइज़ है। तो आपने इन सब तीनों के साइज़ जो है वो आपने नोट डाउन कर लेने हैं कि इनके हमने कितने कितने इंचेस हमने गोल गले को लेना है, चकोर गले को लेना है और वी गले को लेना है, और कितनी हमने लेंथ लेनी है, कितनी हमने विड्थ लेनी है। तो ये हमारा जो आपको इन सब के परफेक्ट साइज़ और इंचेस का पता चल जाएगा, तो आपको गला काटने का पता चल जाएगा। तो आपने ऐसे ही गोल गले का जो सा है वो आगे डिफरेंट डिज़ाइन निकल जाते हैं। जैसे कि गोल आगे के हमने ऐसे इस तरह कटान बना लेते हैं। तो गोल गले का जब कटार बना लेते हैं, फिर नीचे से हम कोई गोल गले का हम नीचे से ऐसे बटन भी लगा लेते हैं। ठीक हो गया। तो इस तरह गोल गले के आगे हम डिफरेंट डिज़ाइन जौन से वो बना लेते हैं, उसे बी शेप भी बना लेते हैं। जो बी शेप गला होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा विड्थ में ज़्यादा चौड़ा होता है, तो वो गले का साइज़ और लेंथ में होता है वो थोड़ा छोटा हो जाता है। तो इस तरह हो जाता है। और हम बैन भी लगा लेते हैं गोल गले के आगे। चकोर गले का भी हम इस तरह कर लेते हैं, नीचे से हम पट्टी लगा के हम क्या करते हैं, बटन लगा लेते हैं। ठीक हो गया। और हम इस तरह हम चौड़ा जिस तरह हमने वी शेप गला बनाते इस तरह चौकोर गला भी इससे चौड़ा अच्छा लगता है। तो वो खुला जब हम चौड़ा करते हैं, नीचे साइज़ छोटा हो जाता है, ऊपर साइज़ ज़्यादा हो जाता है। और वी गले का इस तरह सेम ही होता है। इस वी गले के हम जैसे गोल गले के कटान निकालते हैं, इस तरह वी गले के भी कटान निकल सकते हैं। तो आगे हम आपको मेजरमेंट करना बताती हूँ। तो ये हम ये कर लेते हैं कि ये बुकरम की बंद साइड है। ठीक हो गया।
ये हम बुकरम की वन साइड को मेयर कर लेते हैं कि ये बुकरम की वन साइड है। तो जी हमने कितना लिया है, या हमने तकरीबन 6.5 तक लिया है, और इसे हम बंद करके इस तरह, जैसे ये एक बुकरम है, आप सब के लिए इस तरह हमने बुकरम को इस तरह बंद किया है। तो ये लाइन हम मेयर कर लेते हैं जो बुकरम की वन साइड है। ठीक हो गया, हमने बुकरम को बंद करके रखा हुआ है। तो हमने क्या करना है, जब हम बुकरम को बंद करके रखा है तो हमने 7 इंच तक ऊपर तक निशान लगाना था, लेकिन 7 का जो हाफ है वो 3.5 इंच होता है। तो हमने 3.5 इंच लेना है क्योंकि बुकरम की जो वन साइड है। तो अब हम 3.5 तक निशान लगा लेते हैं इस तरह, और 3.5 ही हमने नीचे की तरफ निशान लगाना है। ठीक हो गया। नीचे तरफ निशान लगाने के बाद हमने वो दोनों लाइनों को आपस में मिला लेना है। तो ये 6.5 तक हमारी जो लेंथ लंबी लाइन है तो वो हमारी लग जाएगी। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, ये हमने इधर से 1 इंच तक निशान लगाना है। लगाने के बाद हमने अब इसकी गुलाई कर लेनी है। गुलाई हम बहुत एहतियात से करेंगे, 1-2 दफ़ा आप लोग प्रैक्टिस करें तो आपको भी गुलाई करनी बहुत ही आसानी से आ जाएगी। तो इस तरह हम गोल गले की गुलाई कर लेंगे। ऊपर से हम 1-1 इंच तक निशान लगा लेते हैं क्योंकि हमने मार्जिन रखना होता है 1-1 इंच का। जहाँ तक मैंने पहले निशान लगाया था वहाँ तक हमारा तैयार गला होता है, तो हमने आगे इसलिए 1-1 इंच तक निशान लगाना होता है क्योंकि हमने फैब्रिक के ऊपर कपड़े को बुकरम को अटैच करना होता है। तो 1-1 इंच का हम मार्जिन रखते हुए इस तरह निशान लगाएंगे। आप हाफ इंच भी रख सकते हैं, 1 इंच अगर ज़्यादा लगता है। ठीक हो गया। फिर हम इसकी जो सी है वो कटिंग कर लेंगे। तो वो अब मैं ये हमारा रोन कलर जो सा है वो तैयार हो चुका है। और अब मैं आपको जो सा है चकोर गले का साइज़ मेजरमेंट करना बताती हूँ कि चकोर गले को हम कैसे मेयर करते हैं। तो चकोर गले के लिए हमने नीचे से जो हम बुकरम की वन साइड मेयर कर लेते हैं। हमने 7.5 इंच तक निशान लगा लिया है। 7.5 निशान लगाने के बाद हमने ऊपर से भी 3.5 तक निशान लगाना है। 7 का जो हाफ होता है वो 3.5 होता है। तो नीचे से हमने 7.5 तक निशान नहीं लगाना। ठीक है, 7.5 तक निशान हमने लगा लिया है। ऊपर से हमने 3.5 तक निशान लगाया था, नीचे से हम 3.5 तक निशान नहीं लगाएंगे, वो हम लगाएंगे 2.5 तक। ऐसे हम 2.5 तक निशान लगाएंगे क्योंकि अब जब हम 3.5 तक निशान लगा लेते हैं तो वो हमारा बहुत ही बड़ा हो जाएगा। इन दोनों निशानों को हम आपस में मिला लेंगे। और अब हम इस तरह जैसे हमने पहले 1-1 इंच तक निशान लगाया था, इस सभी हमने 1-1 इंच तक निशान लगाना है और इन सबको आपस में अटैच कर देना है। इस तरह मिलाते जाना है, 1-1 इंच तक निशान लगाते जाना है। तो ठीक हो गया। ऐसे हमें नीचे से भी 1 इंच तक निशान लगा के उसको कटिंग कर लेना है। तो जी हमारा चकोर गला रेडी हो चुका है। अब हम वी गले का देखते हैं कि वी गले का साइज़ क्या है। तो इस तरह हमने 7.5 तक निशान लगाना है। 3.5 से ऊपर तक निशान लगाना है और फिर इन दोनों निशानों को क्या करना है, आपस में मिला देना है। इसलिए हमने 1-1 इंच तक निशान लगाना है। ठीक हो गया। इस तरह 1-1 इंच तक निशान लगाते हुए हमें नीचे से इसकी कोन नहीं बनानी, हमें नीचे से इस तरह करना है, ऐसे। तो ये हमारा वी कलर बनके तैयार हो चुका है। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर हमारे पास एक फैब्रिक है तो फैब्रिक के ऊपर जब हमने गले को अटैच करना है तो फिर हम वो कैसे अटैच करेंगे। जैसे एक मान लीजिए हमारा वी गला है, इसको मैंने एक रखा है कि बुकरम से हमने कटिंग करके साइज मेक करके रख लिया है एक फैब्रिक के ऊपर। तो आपने इस तरह ना मैची टेप्स के साथ मेक करना है कि हमारा ऊपर से 7 इंचज़ बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो अगर हमारा 7 इंचज़ नहीं बन रहा तो हमने आपने इस तरह थोड़ा सा खुला कर देना है ऊपर से 7 इंच तक करके, फिर आपने इसको प्रेस करना है।